तो यार मैं हूँ विवेक और पब्लिक की भारी डिमांड और भारी सपोर्ट के बाद मैं लेके आ गया हूँ कुरोकी वर्सेस यूजीरो का चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, क्योंकि उसके बिना ये वाला समझ में नहीं आने वाला। खैर, यूजीरो वर्सेस कुरोकी की फाइट वाली मांगा मैंने खुद बहुत मेहनत और लगन से बनाई है, तो इसलिए अगर आप नए आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं और वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है। चलो अब बिना देरी के इस पीक मांगा को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जैक को, जो कि एकदम गुस्से में होता है। उतने में हमें बाकी को भी दिखाया जाता है जो कि और ज्यादा गुस्से में होता है, और ये दोनों के दोनों जो हैं कुरोकी के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि कुरोकी ने हाथ काट दिया होता है यूजीरो का। इस कारण से दोनों के दोनों भाई गुस्से में एकदम रिंग में उतर गए होते हैं और कुरोकी से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, और कुरोकी भी रेडी होता है। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से यूजीरो गुस्से में उन दोनों से कहते हैं, बाकी जैक, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी फाइट है। तभी हम देखते हैं एकदम से टोकुगावा चीख पड़ते हैं और यहाँ पर जैक और बाकी से वो कहते हैं, लड़को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटो, तुम दोनों इस फाइट में इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। खैर, मौके की नजाकत को समझते हुए जैक और बाकी एकदम से अपने फीलिंग्स को साइड रखते हैं और यूजीरो और टोकुगावा की बात मानते हुए वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजीरो और कुरोकी अब दोबारा से आमने सामने आ जाते हैं और कुरोकी यहाँ पर एकदम यूजीरो से कहते हैं, जरा देखो तो द ग्रेट ओगर के कितने बुरे दिन आ गए हैं। उसने उसका हाथ गंवा दिया और ऐसे सिचुएशन में आ गया जिसमें दूसरे लोगों को उसे बचाने आना पड़ रहा है, जिसे पूरी दुनिया वाले नहीं हरा पाए, पूरी यूएस आर्मी नहीं हरा पाई। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके सामने फीके पड़ जाए, तलवार, कटाना, सारी चीजें जिसके सामने छोटी पड़ जाए, उसने मेरे हाथों अपना हाथ गंवा दिया। मैंने सुना है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल तुमने अपने छोटे बेटे को दिया हुआ है। हाँ, तुम्हें हराने के बाद मैं उसे हराकर वो टाइटल खुद ही ले लूंगा। तभी एकदम से यूजीरो कुरोकी से कहते हैं, जिस तरीके की बातें तुम कर रहे हो इसके कारण तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उतने में ही कुरोकी कहता है, अब बहुत हो गई बातें, चलो लड़ना शुरू करते हैं। और इतना कहते ही एकदम से पंचेस बरसाना शुरू कर देते हैं कुरोकी यूजीरो के ऊपर। यूजीरो को लगातार वो पंचेस लग भी रहे होते हैं, खून भी बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो शांति से खड़े रहते हैं। उनका एक हाथ उनके जेब में होता है और कटा हुआ हाथ वैसे ही रखा होता है, लेकिन यहाँ पर मारे जा रहा होता है कुरोकी उन्हें लगातार। ऐसे ही फाइट के बीच कुरोकी नोटिस करता है कि यूजीरो अपने हेड को बिल्कुल भी नहीं बचा रहे हैं, तो एकदम हेड की ओर ही वार करने को वो निकल जाता है डेविल लैंस से। लेकिन यूजीरो यहाँ पर एकदम फुर्ती दिखाते हुए फटाक से उसके हाथ में एक जोरदार अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा कारगर साबित होता है कि कुरोकी के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, एकदम चरमरा सा जाता है उसका हाथ। यूजीरो द्वारा दी गई ये इंजरी इतनी ज्यादा गहरी होती है कि दोबारा से उस हाथ से डेविल लैंस अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा कुरोकी। लेकिन इतने में ही यूजीरो नहीं रुकते, बड़ा लगातार उसके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं वो। और यूजीरो ऐसे ही वार करते करते एकदम से कुरोकी के चेहरे से स्लिप करते हुए उसके पेट में जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे वो एकदम हकबका जाता है। खैर, यहाँ पर कुरोकी गलती ये करते हैं कि इस पंच के कारण वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यूजीरो उसके बाद अपने इमेजिनरी पंच को बनाते हुए अपने कटे हुए हाथ से इतना जोरदार घूंसा मार देते हैं कुरोकी को कि इसकी गूंज पूरे अंडरग्राउंड अरीना में सुनाई देती है। बहुत जोरदार पंच ये पड़ा होता है यूजीरो की तरफ से उस कटे हुए हाथ से ही। दर्द के मारे कुरोकी का पूरा शरीर कांपने लगा होता है, वो बहुत मुश्किल से खड़े रह पा रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ जवाबी कार्रवाई करे, उतने में हम देखते हैं कि यूजीरो उनके मुंह में एक जोरदार पंच मार देते हैं उसी कटे हुए हाथ से। यूजीरो का खून और कुरोकी का खून एकदम मिक्स सा हो गया होता है, अपने एक्सपोज हड्डी से यहाँ पर डायरेक्ट मार पा रहे होते हैं यूजीरो उसके मुंह में, जिससे और ज्यादा दर्द हो रहा होता है कुरोकी को। इससे पहले कि कुरोकी खुद को संभाले, अचानक से यूजीरो दोबारा से पंचेस की बरसात करना शुरू कर देते हैं कुरोकी के ऊपर। एक तूफान की तरह एकदम से यूजीरो भिड़ गए होते हैं कुरोकी के ऊपर, और कुरोकी यहाँ पर अपने हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस चक्कर में उनका वो डेविल लैंस वाला हाथ और टूट जाता है। इसके बाद भी यूजीरो नहीं रुकते, वो लगातार पंचेस की बौछार करे जा रहे होते हैं कुरोकी के ऊपर, और कुरोकी अपने हाथों से सबको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हैं मार खाते खाते। अपने हाथों को सामने लाकर कुरोकी जो यूजिरो से डायरेक्ट हिट्स ले रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचाने वाली है, क्योंकि उनके हाथ अब जवाब देने लगे हैं। और वहाँ बैठे सारे अनुभवी फाइटर्स भी कुरोकी के इस मूव को देखकर ये कह रहे होते हैं कि ये तो स्ट्रेट सुसाइड है। और इतना मार खाते खाते यहाँ पर कुरोकी खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। मैंने इसकी दुखती नफ्स को छेड़ दिया, क्या मैंने गलत किया इसे इस तरीके से उकसाकर? ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसे पंचेस मार रहा है जैसे कि कोई इंसान नहीं मशीन हो। अगर कोई दूसरा फाइटर इतने पंचेस लगातार मारता तो उसके दोनों हाथ टूट गए होते, वो लाचार हो जाता, और ये तो टूटे हाथों से मुझे मारे जा रहा है। अब पछताने से क्या फायदा, पूरे हानमा ब्लड लाइन की बेइज्जती कर दी यहाँ पर कुरोकी ने। यूजिरो का हाथ के बारे में गलत बोल दिया, एकदम बाकी से टाइटल छीन लूंगा, ऐसी ऐसी गंदी बातें करने के बाद ये आदमी सोच रहा है कि यूजिरो उसके ऊपर इजीली अटैक करेगा। खैर, जिसका डर था आखिरकार वही होता है। कुरोकी का एक हाथ पूरा खराब हो गया होता है पंचेस को सहते सहते, और कुरोकी का जो दूसरा हाथ होता है उसके एल्बो की हड्डी डिसलोकेट भी हो गई होती है। और यहाँ पर मात्सुदो टोकुगावा से कहते हैं कि कुरोकी के दोनों हाथ बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, वो अब ज्यादा देर तक इस मैच को नहीं लड़ पाएगा। और दोबारा से यहाँ पर यूजिरो कुरोकी के ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों हाथ बेकार से हो गए हैं। तो यहाँ पर कुरोकी बिल्कुल भी उन्हें रोक नहीं पाते और उनके पूरे शरीर में हर जगह उन्हें ब्लोस लगते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, यूजिरो ने लगातार बिना थके 15 मिनट तक यहाँ पर पंचेस बरसाए होते हैं कुरोकी के ऊपर। अगर कुरोकी ऐसे ही और मार खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ने वाली हैं, और ये बात कुरोकी भी अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी पूरी ताकत को जमा करते हुए एकदम से अपने डिसलोकेट हड्डी को सही जगह बैठाकर फटाक से यूजिरो को एक इतना जोरदार डेविल लेंस मारते हैं जिसका डैमेज अंदर तक फील होता है यूजिरो को। ये डेविल लेंस इतना ताकतवर, इतना ताबड़तोड़ होता है कि यूजिरो के इंटरनल ऑर्गन्स तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत भयानक दर्द होता है यहाँ यूजिरो को, लेकिन इसमें वो हंस रहे होते हैं, उन्हें मजा आ रहा होता है, क्योंकि यूजिरो के मुताबिक आज तक उन्होंने जिंदगी में इतना मजेदार अपोनेंट से लड़ा ही नहीं है। उस दर्द को वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर, यूजिरो को इस तरीके से दर्द में होता देखकर एकदम से फायदा उठाते हैं कुरोकी और दोबारा से एक डेविल लेंस से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मामला पूरा उल्टा पड़ जाता है। फटाक से यूजिरो एक इतना जोरदार किक मार देते हैं कुरोकी के एक्सपोज वाले एरिया पर, जहां पर इतना गंदा इम्पैक्ट होता है कि उनकी पसली ही टूट जाती है। खैर, कुरोकी समझ गए होते हैं कि उनकी पसली बहुत बुरे तरीके से टूट गई है, लेकिन फिर भी वो तय करते हैं कि मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। यूजिरो हानमा, ये लो फाइनल डेविल लेंस। यूजिरो खुले हाथों से फाइनल डेविल लेंस का स्वागत करते हैं। जैसे ही कुरोकी उनके करीब पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि यूजिरो एकदम साइड से बचते हुए कुरोकी की गर्दन के पास आकर सड़क से उनकी गर्दन काट देते हैं। डैड, आपने ये क्या कर दिया? जैसे मुझे उम्मीद थी। ये क्या हो गया? तुमसे लड़के अच्छा लगा, पर तुम्हें मेरे परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए था।